मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर आ चुका है और वो है इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से याद आपको कर लेना है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में छप जाएंगे, ऐसा प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों गवर्नमेंट के द्वारा ही ये क्वेश्चन पेपर जारी किए जाते हैं और 100% इनमें से प्रश्न बनते हैं। हड़प्पाई मोहरें बनी हैं तो सेल खड़ी से, लकड़ी से या पत्थर से या फिर धातु से। प्यारे विद्यार्थियों जो हड़प्पाई मोहरें हैं किससे बनी है, तो इसमें आप लिखेंगे सेल खड़ी से ये बनती है, तो इसमें आप सेल खड़ी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पत्र बता रहा हूं जो कि परीक्षा में छपेंगे। अगला प्रश्न है भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था। प्यारे विद्यार्थियों भीम और हिडिंबा के जो पुत्र का नाम था वो था घटोत्कच। इसमें आप घटोत्कच करेक्ट लिखेंगे जो कि सही होगा। 17वीं सदी में भारत आया विदेशी यात्री जो भारत में बस गया था और वो कौन था, वो विदेशी यात्री जो था वो था मनुकी। तो इसमें आप मनुकी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी प्रश्न पत्र किए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जिनमें से 95% पेपर बनते हैं। ठीक है। विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो विदेशी यात्री जो था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको बताना है डोमिंगो पेस। ठीक है, तो डोमिंगो पेस आपको करेक्ट करना है। वह भू राजस्व व्यवस्था जिससे सूर्यास्त नियम संबंधित था, तो इसमें आपको लिखना है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो जो भारत आए थे महात्मा गांधी ये कब आए थे, 1915 में आए थे। तो यहाँ पर आपको 1915 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है सभी छात्रों को। प्यारे विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपको पढ़ लेना है, याद आपको कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पूरा वस्तु कौन सी है, तो इसमें आपको लिखना है मोहरे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहरे। एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत के में किया गया था, तो किस में किया गया था, महाभारत के आदि पर्व में किया गया था। तो इसमें आप लिखेंगे आदि पर्व। इब्न बतूता सन ईस्वी में सिंध पहुंचा था, तो 1333 में पहुंचा था, 1333। लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन कन्नड़ भाषा में है, कौन सी भाषा में है, तो इसमें आप लिखना है कन्नड़। अमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी, तो अमुक्त माल्याद ग्रंथ जो है उसकी रचना करने वाले थे कृष्णदेव राय। तो इसमें आप लिखना कृष्णदेव राय। महात्मा गांधी सन ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए, तो इसमें आप लिखेंगे 1916 में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी छात्र और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, याद आपको करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में छपते हैं और बनते हैं। सत्यासत्य में हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, तो ये आपको असत्य लिखना है। गोत्र से बाहर विवाह करने को अंतर विवाह कहते हैं, तो ये आपको गलत लिखना है। 12 वर्षीय बालिका के सती होने का वर्णन बर्नियर ने किया था, ये आपको सत्य लिखना है। अप्पार एक नयनार संत थे, ये सत्य हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ये भी आपको क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें आपकी ये जोड़ी है जो परीक्षा में आएगी, देवपुत्र। प्यारे विद्यार्थियों देवपुत्र में हमारा हो जाएगा कुषाण, ऑप्शन नंबर गा से मिलाना है। अजंता में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। रैदास में आपको मिलाना रहेगा, रैदास में आपका मीराबाई सही उत्तर होगा।
चाचर में आपको मिलाना रहेगा भूमि। संथाल विद्रोह में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और संथाल विद्रोह सिद्ध में सिद्धू है ना। सहायक संधि में आपको मिलाना रहेगा अवध। दांडी यात्रा में 1930 से मिलाना है। ठीक है, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इन्हें पढ़ लेना। अगला प्रश्न देख लो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो इसमें लिखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सांची स्तूप के तोरण द्वार की मूर्ति कला को किस जातक से लिया गया है? तो आपको लिखना है वेसंतरा जातक। क्या लिखना है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वेसंतरा जातक। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आप लिखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य में मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को कहा जाता है। तो इसमें आप लिखिएगा गांव के मुखिया। दक्कन विद्रोह 1875 में होता है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो इसमें आपको लिखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप।